है कि कभी इधर कभी उधर जाने की प्रथा रही है। विपक्ष इसको कहीं ना कहीं टारगेट करता है और कोशिश कर रहा है, बताइए, कोशिश कर रहा है कि इधर आ जाए। नविका जी 20 साल मुख्यमंत्री, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। समटाइम्स हियर समटाइम्स देयर, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक दो बार हुआ है जरूर, मैं आ रहा हूँ उस पर रहने के बाद। और वो आज भी बिहार के जनता में सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है। क्या दिखाता है? मैं पूछ रहा हूँ, उस आदमी ने जो काम किया है, उन्होंने जो काम किया बिहार के लिए, वो बिहारी ही इस चीज को फील कर सकता है। हम लोग दिल्ली में पढ़े, बिहारी बोलने में शर्म लगता था, ये आइडेंटिटी बिहारी का हो गया था। दुनिया देश में कहीं जाते थे, किसी बिहारी से पूछिए, बिफोर नीतीश कुमार एंड आफ्टर नीतीश कुमार, क्या लोगों के नजर में चेंज आया है। आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने 1990 का दशक नहीं देखा, नहीं, जो आप जंगल, क्योंकि हम लोग जो युवा है आज का, वो तब पैदा नहीं हुआ था। वो क्यों आइडेंटिफाई करेगा? वो तेजस्वी यादव जो युवा नेता है, क्यों नहीं उसको चांस युवा देगा? नेता है तो वो सारे लोग वही हैं जो सिंबल थे जंगल राज के। वो पार्टी वही है, लोग वही हैं। आप उनके साथ गए थे तब नहीं सोचा था? तो उसी तो लेसन ले लिए ना, मिस्टेक हुआ। पब्लिकली सीएम ने कहा कि हम लोगों से गलती हुई, अब नहीं होगी। वो भी करेक्ट चाहिए एडमिट करने के लिए, कहा गलती हुई, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा जो बिल्ड करने में टाइम लगा, इन लोगों के साथ तो 2 साल में सब खत्म हो जाएगा, तो छोड़ दिया। लेकिन आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी एक यूथ का ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं? कितना दिन से राहुल गांधी का यूथ का बोलेंगे आप लोग? चलिए तेजस्वी जी, छोड़ दीजिए ना। तेजस्वी जी, पिछली बार का परफॉर्मेंस 2020 का बताया तो बहुत बढ़िया था उनका। आप लास्ट लोकसभा क्यों नहीं बोल रही है? लोकसभा में हम लोग कैसा? लोकसभा में मोदी चेहरा होते हैं। ओके, ठीक है। नीतीश कुमार नहीं। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। बाई इलेक्शन पे थोड़ी जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा ना रिजल्ट, कौन युवा है। डू यू थिंक, एंड आई एम आस्किंग यू दिस सीरियसली, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग बहुत से सवाल खड़े करते हैं, और आप तो स्टेज पर ही थे, आपने वो माला पहनाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने पहना। ये वीडियो पे सबको दिखा। आजकल हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वाकया क्या था? नीतीश कुमार जी ओल्ड स्कूल वाले हैं, ये सही है। आजकल के टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज इतना आया है, वो लोग उस मोड में राजनीति कभी नहीं किए कि स्लाइड बाय स्लाइड चीजें कैप्चर होती हैं, वो चलता है। बहुत स्टेज पर भी नेचुरल बिहेवियर उनका होता है। उनको नहीं लगता कि सामने में कैमरा है तो मुझे अलग बिहेवियर। हाँ, मतलब ठीक है, नहीं, बट नेचुरल बिहेवियर में ऐसा लगता है कि वो अपने एक्शंस पर कभी कभी कंट्रोल खोते हैं, जो एक उम्र के बाद होता है। इट्स नेचुरल। हम लोग भी जो है बहुत सारा चीज स्लिप कर जाता है, कभी कभी 4 चीज करना था, वो कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं बार बार इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जितना कैंपेन, उनका टोटल कैंपेन इस चुनाव का देख लीजिए, एवरी डे क्या कैंपेन कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इतना कैंपेन कोई नेता दूसरा नहीं किया। मैनिफेस्टो रिलीज पर 2 शब्द भी ना बोलना, रिलीज करके 30 सेकंड में भाग जाना। नहीं, ये क्या होता है? तो हम लोग का तो लगातार इस बार के चुनाव में टाइम कम है, सब जगह पहुंचना भी है, बहुत जगह पहुंच नहीं पा रहे। मैनिफेस्टो इज नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, इट वाज इम्पोर्टेंट, तभी तो आए 30 सेकंड, तभी तो आए 60 सेकंड, तभी तो आए करके, और फिर उनको निकलना था 60 सेकंड। उसी दिन तो निकले, फिर मैं तो बता रहा हूँ उसी दिन निकले। 60 सेकंड की बात नहीं है। मैनिफेस्टो हो, अलायंस हो, कोई भी बात हो, नीतीश जी पर्सनली इन्वॉल्व होकर चीजों को फिक्स करते हैं। लेकिन उस दिन क्योंकि उसमें बैठते तो आधा घंटा लगता, 20 मिनट लगता, वो टाइम नहीं था उस दिन हम लोगों के पास, क्योंकि बारिश हो रही थी, था कि चौपर उड़ जाए तो हम लोग मीटिंग कर लें, इसलिए निकल गए और सब लोग निकल गए। और ये तय हुआ एज ए पॉलिसी कि कोई एक आदमी ब्रीफ कर देंगे इसको, तो ठीक है। संजय झा जी, इस बार इस चुनाव में बिहार में एक थर्ड एंटिटी है, प्रशांत किशोर जी। और ये प्रशांत किशोर जी जेडीयू में भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं, बिहार को समझते हैं, बिहार के हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही का वोट बेस है जिसे काटेंगे? नहीं, मुझे नहीं दिखता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो वोट बेस है वो इंटैक्ट है। हर एक चुनाव में कोई न कोई रहते हैं, और लेकिन इस चुनाव में मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि अब तो आज 2 दिन के बाद चुनाव है, तो मुझे जो दिख रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन ही है।
ये एनडीए वर्सेस आर यू सेइंग कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है प्रशांत किशोर का ये 3 साल से? नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि आगे के राजनीति में जो भी हो, लेकिन एज फार एज दिस इलेक्शन इज कंसर्न, उसमें मुझे जो दिख रहा है वो चुनाव के दिन आते आते लोग पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे। मुझे तो यही दिख रहा है।